राधे राधे। राधे राधे। राधे। महाराज जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाह रही हूँ। मेरा यहाँ पर 1 साल से मेरा यहाँ वास हुआ है गिरिराज जी में। काफ़ी मेरे में बदलाव आया है और मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस मार्ग में पहुँचूँ। तो उसके लिए महाराज जी मेरे को क्या प्रयत्न करने पड़ेंगे? राधे राधे, जय श्री राधे। जो इस समय आप बदलाव अनुभव कर रहे हैं उसको एक उदाहरण से लेते हैं। जैसे गर्मी के समय में बिना एसी के हम रुक नहीं पाते तो हमें शीतलता मिलती है। लाइट जाने से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो हमें तड़फ पैदा हो जाती है, बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक उसी प्रकार जैसे हम किसी और उलझनों में उलझते हैं तो हमारा मन वासनाओं में चला जाता है। यही कहना चाह रहे हैं ना? अब इसको ध्यान से समझिए। श्री राधे। क्या पहला ही क्वेश्चन मार्क है, क्या परमात्मा हर कण क्षण में नहीं है? है ना? ये हम मानते हैं, पर इस बात को हम जी नहीं रहे, पकड़ नहीं रहे। आपके घर में परेशानी कहाँ से उत्पन्न होती है? जो हमारे रिश्ते हैं, क्या उन रिश्तों में परमात्मा नहीं है? क्या पति में परमात्मा नहीं है? आप रिश्ता तो परमात्मा से बहुत नज़दीक का बनाना चाहते हैं, पर जो रिश्तों में हम अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को अध्यात्म के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे, मैं के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसने मेरे कहने पर यह काम नहीं किया, तब हमारा मन विचलित होता है। अगर आप परमात्मा की ओर बढ़ना चाहते हैं तो एक क्षण भी ऐसा है क्या जो क्षण आप बिना परमात्मा के जी रहे हो? नहीं है, पर हमारे विकारों के कारण हम उस बात को नहीं पकड़ पा रहे। अब अगर उसको पकड़ना चाहते हैं तो बड़ा सहज है। आपके जीवन की ही घटना बता रहे हैं, है तो ये हर एक के जीवन की घटना। हमने ग्रेजुएशन कर ली, हमें किसी क्लास का सिलेबस नहीं याद, पर हम ABC आखिर ले दम तक नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन ने वो शब्द पकड़ लिए हैं। ऐसा ही है, पकड़ लिए हैं। अब हम किसों को पकड़ना चाहते हैं? प्रभु को हर पल हर क्षण पकड़ना चाहते हैं। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चे को शिक्षा में हम शिक्षित के लिए करने के लिए पहले लाइन खींचना सिखाते हैं, फिर वो हर रोज़ की दिनचर्या में ABC का खा को लेता है। अगर उसने 5 कक्षाओं में भी ये कार्य कर लिया तो वो आखिरले सांस तक वो शब्द नहीं भूल पाएगा। तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मांड खंड का नायक, जिसने एक शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति कर दी, तो हमने उसके शब्द को ही तो पकड़ना है। जो भी शब्द आपको प्रिय है, आप उसको नित्य एक नोटबुक के ऊपर नोट कीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं राधा, जब आप लिख रहे हैं तो आंखें देख रही हैं, हाथ लिख रहे हैं, मन कहीं और जा रहा है। हमने कागर किसको करना है? मन को। पकड़ाना किसको है? ब्रेन को। तो मन की आंखों से ब्रेन में लिखिए साथ साथ रा आ धा। जब आप इस ढंग से लिखेंगे तब हमारा ब्रेन पकड़ लेगा, फिर आप हर कण हर क्षण में उसे देखेंगे, महसूस करेंगे। देखना क्या होता है? विचार कीजिए, पति घर में आया, हमने उसको भोजन करवाना है।
अगर वही उसमें श्वास ना चलते तो हम करवा पाते? उसमें आत्मा है, परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा का रूप है, हम उसमें परमात्मा को देखेंगे। महसूस कैसे करेंगे? हम किचन में काम कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, क्या वो सब्जी प्लास्टिक की है? धरती माँ की कोख से आई है, उस कण में भी परमात्मा है या नहीं? उसको महसूस करेंगे। दूध उबल रहा है, उसको महसूस करेंगे। कुछ भी आप पका रहे हो तो आप परमात्मा से एक कण, एक क्षण दूर नहीं है। बस जो हमारे ब्रेन ने विकारों को पकड़ा है, उन विकारों को मिटाने के लिए ब्रेन की सफाई ज़रूरी है। और ब्रेन की सफाई जब तक आप इसको शब्द नहीं पकड़ाएंगे तब तक होनी असंभव है। राधे राधे। और बताइए महाराज जी, कल मैंने आपका एक कहीं वीडियो देखा था जिसमें आपने शायद कहा था कि पति जो है वो दिन भर मेहनत करके अपनी जीविका लेके आता है, परिवार का पालन पोषण करता है, तो महिलाओं ने उसके साथ में परमेश्वर जैसा कुछ रखना चाहिए। मेरे मन में ये आता है कि आज के समय में महिलाएं भी सुबह से लेकर शाम तक जीविका के लिए घर के बाहर रहती है। वो भी आधा हिस्सा जितना पति करता है उतना पत्नी भी इसमें अपनी भूमिका निभा रही है। राधे राधे। आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे पति को परमेश्वर माने वैसे ही पत्नी को भी माने? पत्नी को लक्ष्मी माना जाए। आपने फिर वीडियो को अधूरा सुना है। हाँ, हो सकता है, नहीं सुना वो पूरा। ध्यान से समझिए। हमने एक शब्द कहा, हर कण हर क्षण में है, तो पत्नी में क्यों नहीं? अब इसको और थोड़ी सी सहजता से समझिए। जो मनुष्य जो नहीं मिली हमें, वो परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिली, और जो मनुष्य जीवन मिला वो माँ के गर्भ से मिला। पत्नी को भी पति को भी, दोनों का मार्ग यहाँ आने का एक ही है। सत्य है? सत्य है। दोनों के मिलन से फिर सृष्टि का संचालन हो रहा है या नहीं? एक संतान जन्म ले रही है, पति पत्नी शरीर को जन्म दे रहे हैं, और परमपिता परमात्मा उसमें आत्मा का वास। ऐसा ही हो रहा है। हाँ। तो सृष्टि का संचालन कौन कर रहा है? हमारे भीतर बैठकर स्वयं परमपिता परमात्मा कर रहा है, या कोई और कर रहा है? अकेला पति फिर कैसे परमेश्वर हो सकता है? हमने ये भी कहा था कि भगवान विष्णु सैया पर लेटे हुए और लक्ष्मी जी चरण दबाते हुए ये संकेत दे रही हैं कि पति सृष्टि का संचालन कर रहा है। पति कौन? परमपिता परमात्मा परमेश्वर। जैसे वो सृष्टि का संचालन कर रहा है, वैसे ही पति हमारे लिए पूरा दिन भर कार्य करके, हम धन अर्जित करके, वो हमारी जीविका को चला रहा है। हाँ, ये बात आपकी सत्य है कि आज पत्नियां भी कार्य को कर रही हैं, सत्य है। पर आप अगर इसके ऊपर चिंतन करेंगे, ये जो दौड़ है ये पैसे की है। क्या पत्नी को कार्य करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि खर्चे कैसे पूरे होंगे? लोगों ने खर्चे बढ़ाए किसने? बढ़ाए, हम नहीं बढ़ाए खर्चे। तो भैया ये सिस्टम में नहीं है, ये सिस्टम में नहीं है। सिस्टम को बिगाड़ हम रहे हैं और पाना हम परमात्मा को चाहते हैं। अर्धांगिनी, उसकी जिम्मेवारी है घर के कार्यों की। तभी तो आज हमारा समाज उन विपदाओं से गुजर रहा है
जब पत्नी ने भी ऑफिस जाना है, पति ने भी ऑफिस जाना है, तो फिर बच्चों के संस्कार कौन देगा भाई? विचार करके देखो। ये बात बड़े दुख की है। क्यों है? क्योंकि हमारा लक्ष्य पैसा बन चुका है। अगर हमारा लक्ष्य पैसा ना बना होता तो आज जो वृद्ध आश्रमों की ओर रास्ता जा रहा है तो वो ना होता। अगर हम सहज में जीवन को जीना चाहते हैं, आनंद में जीवन को जीना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारे ग्रंथों के लेख हैं, जो संत जनों का कहना, गुरुजनों का कहना, सियाने बुजुर्गों का कहना, हम उनकी बातों को पकड़े, उसमें एक तथ्य है, पर हम अपने मन की कर रहे हैं, तभी परेशानियों से गुजर रहे हैं। आपका जो प्रश्न है वो उत्तम है। आप इसी भाव को समझिए। पत्नी लक्ष्मी है, पति परमेश्वर है, बच्चा भी हमारा कान्हा का रूप है। आप सभी वीडियोस को देखेंगे तब आप पाएंगे कि परमात्मा हर कण हर क्षण में कैसे महसूस कर सकते हैं। जो जीवन जीने की श्रेष्ठ कला, उसमें 32 दिन के कोर्स में आप पाएंगे कि कहाँ कहाँ हम कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं। तो आप को एक शब्द कहते हैं, अधूरा ज्ञान अंधकार की ओर ले जाता है। अगर आपको इंग्लिश के 26 शब्दों का ज्ञान ना हो तो क्या आप पूरा सेंटेंस बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। आधे अक्षरों से ज्ञान नहीं होता तो आधी बात सुनने के बाद हमारा डिसीज़न कभी भी सही नहीं हो सकता। मेरी प्यारी आत्माओं, आज फिर ये बात दोहराना चाहते हैं कि हर पल, हर कण, हर क्षण में परमपिता परमात्मा है। वही सुन रहा है, वही बोल रहा है, पर हम विकारों के कारण महसूस नहीं कर पाते। हाँ, हम करना चाहते हैं। एक उदाहरण से समझो, 50 चाबियों का छल्ला आपके पास है, पर चाबी एक लगेगी, सही चाबी भी हाथ से निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि एकाग्रता नहीं, भाग दौड़ है। पहले हमें सही मार्ग समझना होगा, फिर जीवन को उस पथ पर ले जाकर मंजिल तक पहुंचना होगा। जैसे हम घर से किसी कार्य के लिए निकलते हैं, उस कार्य को करने के बाद हमने घर में वापस आना है। अगर हम गलत दिशा में चले जाएंगे तो वापस नहीं आ पाए। ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा को परमपिता परमात्मा से मिलाने का ये शुभ अवसर है। मेरी प्यारी आत्माओं, क्या हम परमपिता परमात्मा के मार्ग की ओर चल रहे हैं या पैसे के मार्ग की ओर? पैसा भी ज़रूरी है, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति भी ज़रूरी है। दोनों में बैलेंस हो जाए, इसलिए हर पल हर क्षण परमपिता परमात्मा से प्रार्थना किया करो, उसके शब्द का जाप किया करो। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमः।